इन दिनों शिल्पा शेट्टी लगातार अच्छे बुरे वजहों से चर्चा में है। अच्छी वजह तो ये कि काफी अरसे बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हुई हंगामा 2, और बुरी वजह है उनके पति राज कुंद्रा, जो पोर्न फिल्म बनाने की वजह से अरेस्ट हुए। शिल्पा को अपनी पहली फिल्म बाजीगर में निभाए रोल की वजह से काफी चर्चा मिली। उसके बाद लगातार वो लाइमलाइट में रही, चाहे वो फिटनेस की वजह से चाहे किसी और वजह से। आज हम शिल्पा को एक खास वजह से याद कर रहे हैं। शिल्पा पहली बड़ी हीरोइन थी जिन्होंने बड़े पर्दे पर आइटम डांस किया, वरना पहले आइटम डांस के लिए हेलेन या बिंदु जैसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही होती थी। शिल्पा के बहाने आज हम आपको इंडियन सिनेमा के आइटम डांस के सफर पर लिए चलते हैं। आइटम डांस का जिक्र आते ही आपके दिमाग में जोरदार बीट्स और उस पर थिरकती हीरोइंस की तस्वीर आती होगी। हाँ, सच भी है। कभी फिल्मों में एडिशनल अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उसमें आइटम सॉन्ग डाला जाता, जिसपे हेलेन जैसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म करती। हो सकता है मेरी इस बात से आपके दिमाग में एक विचार आए कि फिल्मों में आखिर आइटम सॉन्ग, आइटम डांस की जरूरत क्या थी, ये कब से शुरू हुआ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत आपकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए करते हैं कि आइटम डांस की शुरुआत कोई 30-40 साल पहले नहीं, बल्कि पूरे 88 साल पहले हुई थी। चौंक गए? नमस्कार, मैं मोहित सिन्हा सिनेमा के सफर में आपको साथ लिए चलता हूँ। हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल थी अजूरी, एना मैरी गिजेलर, जिन्हें बाद में अजूरी का नाम दिया गया। अजूरी का जन्म बेंगलोर में हुआ था। इनके पिता एक जर्मन यहूदी थे और मां एक भारतीय। इन्होंने तकरीबन 50 फिल्मों में काम किया। सबसे पहली फिल्म जिसमें अजूरी ने आइटम डांस परफॉर्म किया वो थी वी शांताराम की फिल्म चंद्रसेना, जो 1935 में रिलीज हुई। 1935 से लेके 1947 तक अजूरी लगातार फिल्मों में आइटम डांस परफॉर्म करती रही। 1947 के आसपास उन्होंने एक नेवल ऑफिसर से शादी की और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई। अजूरी के जाने के बाद सबसे मशहूर आइटम डांसर के रूप में उभरी डांसर कुकू। वो 40 से 50 की दशक की फिल्मों में आइटम डांस परफॉर्म करती। शायद ही ऐसी कोई फिल्म हो जिसमें कुकू का आइटम सॉन्ग नंबर ना हो। कुकू एक एंग्लो इंडियन परिवार से आती थी। 1928 में जन्मी कुकू का सपना था इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट डांसर बनने का, जो उसने पूरा भी किया। लेकिन इस सपना पूरा करने के बाद भी उनके अंतिम दिन बहुत बुरी तरह बीते और 52 साल की उम्र में 1981 में उनका निधन हो गया। आज के ज़माने में जहां बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस जब कोई आइटम डांस परफॉर्म करती है तो उसके लिए अच्छी खासी फीस लेती है। ये बात उन दिनों भी कुछ ऐसी ही थी। कुकू अपने आइटम डांस के लिए एक मोटी रकम वसूलती। यही नहीं, कुकू की नजर बहुत पारखी थी। वो ऐसे कि इंडस्ट्री को हेलेन जैसी बेहतरीन डांसर देने वाली कुकू ही थी। कुकू हेलेन के परिवार को बहुत करीब से जानती थी। हेलेन एक अच्छी डांसर थी, तो कुकू ने कहा कि वो फिल्मों में डांस परफॉर्मेंस करे, और हेलेन फिल्मों में आई और आज हम उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी आइटम गर्ल्स आई। हेलेन चर्चित रही 60, 70 और 80 के दशक में। हेलेन के बाद आई बिंदु और अरुणा ईरानी। हालांकि इससे पहले भी हीरोइंस ने आइटम नंबर किया है, लेकिन फिल्म तेजाब के गाना 1, 2, 3 पर जब माधुरी ने परफॉर्म किया तो यहीं से बदलाव की लकीर खिंच गई। इसके बाद साल 2000 में एक और बदलाव आया। फिल्मों में आइटम डांस के लिए विदेशी कलाकारों को बुलाया जाने लगा। इसके बाद भी बॉलीवुड में कई आइटम गर्ल्स आई, जैसे मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत, याना गुप्ता। आज के जमाने में काफी बदलाव आ गया है। अब बड़ी बड़ी हीरोइंस जैसे दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, ये खुद ही फिल्मों में आइटम डांस परफॉर्म करती हैं और इसके लिए करोड़ों की फीस भी लेती है। सिनेमा के सुने अनसुने रोचक किस्से मैं आपके लिए फिर से लेके आऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिए जी मीडिया से।